दूसरे उदाहरण के साथ में, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई काफी लोगों को भ्रमित किया जाता है, एक समुदाय विशेष को भ्रमित किया जाता है कि भाई आप पर बड़ा अत्याचार हुआ, आपका बड़ा शोषण हुआ और आप ही सबसे ज्यादा काम और मेहनत करने वाले लोग हैं। तो वर्तमान स्थिति में भी देखो, यदि वर्तमान स्थिति में हम देखें तो जब हम किसी घर का निर्माण करते हैं, किसी इमारत का निर्माण करते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला एक बेलदार होता है, दिहाड़ी मजदूर होता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उसको सबसे कम दिहाड़ी मिलती है। उससे कम मेहनत करने वाला जो मिस्त्री होता है, उसे उससे ज्यादा दिहाड़ी मिलती है। उससे भी कम मेहनत करने वाला जो सुपरवाइजर होता है, उसे उससे ज्यादा मिलती है। एक इंजीनियर जो होता है, जो केवल हफ्ते में या दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में एक बार विजिट के लिए आता है, उसे उससे ज्यादा मिलती है। तो यदि ये बात पहले थी तो आज भी तो है। आज भी तो बिना भेदभाव के कोई व्यवहार संभव नहीं है। व्यवहार का आधार ही भेद होता है। बिना भेद स्वीकार किए आप किसी से भी कोई भी व्यवहार करेंगे ही कैसे? भेद स्वीकार करने का अर्थ किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। भेद स्वीकार करने का अर्थ होता है कि हम भेद को स्वीकार करके उचित व्यवहार कर सकें। जब तक हम 2 लोगों में भेद नहीं करेंगे, जब तक हम ज्ञानी मूर्ख में भेद नहीं करेंगे, जब तक हम निर्मल बरबान में भेद नहीं करेंगे, तब तक व्यवहार संभव कैसे होगा? कैसे संभव हो पाएगा? तो भेद का बहुत व्यापक अर्थ है। भेद का अर्थ जितना संकुचित करके बताया जाता है समाज में, विघटन पैदा करके केवल अपने निहित स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए समाज में जितना विघटन पैदा करने की कोशिश करी जा रही है, जितना विघटन पैदा हो रहा है, यह सब निहित स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ लोगों के माध्यम से किया जाता है। इसके विपरीत व्यक्ति को यही चाहिए कि वह जहां है, जिस पायदान पर, उस स्थिति को स्वीकार करके और वहां अच्छे से अच्छा कार्य करने का, अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।